हेलो एवरीवन, नीट 2023 की जो बिहार स्टेट की काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बिहार में 33% जो गर्ल्स का रिजर्वेशन जिसकी की चर्चा पहले से ही मीडिया में थी, इस बार वो लागू हो रहा है। तो उसमें क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा, साथ ही साथ बिहार के इस काउंसलिंग के फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस की कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग के लिए, लास्ट डेट कब तक है, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वॉकअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी, ऐसे केस में ऑफलाइन आपको कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्लस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि बिहार ओपन स्टेट है। ऐसे में बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस कितनी है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताएंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हुआ अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। इस बात हो रही है बिहार के स्टेट काउंसलिंग की, और जो नोटिफिकेशन है ये 28 तारीख को रिलीज किया गया। 29 तारीख यानी आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग तक की अगर हम डेट देखें तो वो 9 तारीख तक है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें bceceboard.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और उसके बाद यहाँ पर एक टैब है ऑनलाइन पोर्टल फॉर यूजीएमएससी 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की वो ओपन होके आ जाएगी और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 33% का रिजर्वेशन की बात चल रही थी जिसको कि इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जितनी भी टोटल अवेलेबल सीट है उन सीटों में 1/3 यानी 33% जो सीट है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होगी। क्षैतिज का मतलब कि हॉरिजेंटल रूप से ये सीट रिजर्व होगी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जब भी किसी भी कैटेगरीज के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होता है तो उसमें जितने भी कास्ट या फिर सब कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो 33% का रिजर्वेशन है इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, बीसी कैंडिडेट्स हैं, ईबीसी कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ये सब भी इंक्लूड किए जाएंगे गर्ल्स के रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं। राइट, टोटल रिजर्वेशन की हम बात करें देन टोटल एससी कैंडिडेट्स के लिए 16%, एसटी के लिए 1% रिजर्वेशन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी के लिए 18% सीट, ओबीसी यानी बीसी कैंडिडेट्स के लिए 12% सीट, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स आरसीजी ये रिजर्वेशन 3% का पहले भी था, इस बार भी है। राइट, और इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन, और इन सबको इंक्लूड करके टोटल होता है 60, और उसके बाद 40% जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी ओपन कैटेगरीज के लिए है। अब जब हम बात करते हैं कि क्षैतिज रूप से आरक्षण मतलब कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, देन गाइस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्यों ना हो, एससी एसटी या फिर ओबीसी ये सभी या फिर जनरल ये सभी इंक्लूड किए जाएंगे। और अगर हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो गर्ल्स का जो अलॉटमेंट है वो 33% से पहले ही ऊपर ऑलरेडी होता आया है। सो इस रिजर्वेशन का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो पहले से कट ऑफ जाया करती थी रैंक वाइज उसी के आसपास इस बार भी बिहार में रहेगा। तो बहुत ज्यादा नीचे उम्मीद आने की नहीं है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, ऐसा असर नहीं पड़ने वाला है इस रिजर्वेशन से, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अब जो ये बिहार के स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म है ये आपको कैसे फिल करना है उसकी डिटेल अब हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको बिहार स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना है, और जब विजिट करेंगे तो फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल फॉर यूजीएमएससी 2023 का ये टैब यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा यूजीएमएससी 2023। राइट, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टैब है। न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं देन उसके बाद जो फॉर्म ओपन होकर आता है उसमें आपको नेम ऑफ काउंसलिंग यूजीएमएससी यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आपको रोल नंबर इंटर करना है, नीट यूजी 2023 रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये विंडो कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी है, नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है 2023 का वो आपको इंटर करना है, और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर है यानी आपने जहां पर एग्जाम दिया था जो सेंटर पे उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये नंबर आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो। राइट, सो यहाँ पर आपको नीट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एंटर करना है, और उसके बाद
जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है प्लस जो ईमेल आईडी है वो आपको वेरीफाई करना है, राइट? और इसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन के लिए। आप इसमें मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। ईमेल एड्रेस पे आपके ओटीपी आएगा, वो आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड के साथ आपका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है। आधार नंबर आपके पास है तो फिर आप बिल्कुल इसको ज़रूर फिल कीजिए और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन का टैब है, इसमें आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, आंसर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है इसको आपको एंटर कर देना है, जो कि आपके लॉगिन पर शो हो रहा होगा, उसको आपको एंटर करना है और साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म है, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपका जो नीट का रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो कि अभी आपने एंटर किया होगा, आधार नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है और आपको जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है, जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की हुई है, उससे आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपका जो नीट का रोल नंबर है, राइट? वो सारे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाएगी, जो कि नीट के एडमिट कार्ड के हिसाब से आपने फिल करी थी। इसके बाद आपको अ, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार? यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, राइट? अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं परमानेंट रेजिडेंट के एड्रेस पे, तो फिर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है माता-पिता बिहार के निवासी हैं। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं, यानी ऐसे कैंडिडेट जो बाहर से बिलॉन्ग करते हैं, राइट? और जिनका डोमिसाइल यहाँ पर बिहार में नहीं है, जो बिहार की स्टेट काउंसिलिंग में 85% सीट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो दूसरा कॉलम भरेंगे और यहाँ पर जब आप नो करते हैं, स्टेट ऑफ बिहार से आप बिलॉन्ग नहीं करते, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, इनमें से अगर कोई एक है, तो फिर आपको क्लिक करना है, अगर कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं पर आपको क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी है, राइट? यानी काउंसलिंग टाइप आप कौन-सा अटेंड करना चाहते हैं, राइट? और कैटेगरी आपको कन्फर्म करनी पड़ेगी यहाँ पर, आप अपनी कैटेगरी मेंशन करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, राइट? ये ऑप्शन आ जाता है और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डिसेबल कोटा से नीट का एग्जामिनेशन दिए थे, यानी डीक्यू यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अगर हम ये बात करें कि सर्टिफिकेट उनका कहाँ से बनेगा, देन बिहार ने सेंटर ऑथराइज किए हैं, उन सेंटर से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी यूजीएमएससी की जो ब्रोशर है, उस ब्रोशर में अपलोडेड है। अगर हम बात करें कि वो ब्रोशर में जो सर्टिफिकेट के सेंटर हैं वो कौन-कौन से हैं, डिसेबल कोटा के लिए यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, देन गाइस उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट्स के लिए जो सेंटर है बिहार में वो पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, राइट? और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस हॉस्पिटल से कौन-सी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा, वो जो प्रोस्पेक्टस है यूजीएमएससी का उसमें दिया गया है। बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एनएमसी पटना, एनएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना, डीएमसी एच दरभंगा, उसके बाद जेएलएनएमसी मेडिकल कॉलेज, ये जो भागलपुर का है, गया में जो मेडिकल कॉलेज है, ये जितने भी 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ से जो सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का वो यहीं से बनेगा। अगर हम फॉर्मेट की बात करें कि ये जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो कैसा है, फिर गाइस उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है पेज नंबर 19 पर। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है, राइट? यानी कैंडिडेट का नाम, उसके बाद यूजीएमएससी का जो आईडी है, यानी कैंडिडेट्स को पहले यूजीएमएससी में रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद वो आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है और इन सबको लेके इसको प्रिंट लेके आपको जाना है इन मेडिकल कॉलेजेस में। जो अभी आपने देखा उस मेडिकल कॉलेजेस में जाके आपको सर्टिफिकेट आपका पीडब्ल्यूडी का बनवाना है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, राइट? ये जो नॉर्मल डिटेल्स हैं इनको जब आप फिल कर देते हैं उसके बाद जो ऑप्शन है ये फॉर्म आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है आपका इंग्लिश में, प्लस हिंदी का जो सिग्नेचर है, आप कैसे सिग्नेचर करते हैं वो आपको अपलोड करना है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो साइज होना चाहिए, गाइडलाइंस फॉर फोटो इंग्लिश सिग्नेचर एंड हिंदी सिग्नेचर, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। सेम इसी साइज में आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो 200 पिक्सल वाइड का और 250 पिक्सल हाइट का, और सिग्नेचर जो हिंदी और इंग्लिश में आपको अपलोड करना है वो आपका 300 पिक्सल वाइड और 100 पिक्सल हाइट का होना चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा पिक्सल की हाइट या फिर वाइड में अगर आपके फोटो या फिर सिग्नेचर है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 चीज आपको अपलोड करनी है। एक तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि नीट के एडमिट कार्ड में आपने जिस तरीके से फोटो आपकी आई है, जो आपने फोटो उस समय दिया था वो वाला, प्लस आपका जो सिग्नेचर है इंग्लिश में और हिंदी का सिग्नेचर।
ये आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको जब यहाँ पर एडिट करेंगे तो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। अगर मिस्टेक है तो फिर आप बैक टू एडिट पे क्लिक करके जो फॉर्म है उसको आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपसे जो एजुकेशन की डिटेल्स है आपकी वो पूछेगा ये, और आपको अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इन दोनों ही क्लास में आपने किस स्कूल से किया है, किस बोर्ड से किया है, और पासिंग स्टेटस, उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स कितने थे, ये सभी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। और एंटर करने के बाद आपका जब सबमिट करेंगे तो फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा, और उसके बाद आपको फीस एंड सिक्योरिटी पेमेंट डिपॉजिट ऑनलाइन कर देना है, और उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप ये फॉर्म पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। नीट 2023 की काउंसलिंग में आपके रैंक पर आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, प्लस जो लाइव रिजल्ट आएगा डिफरेंट काउंसलिंग का वो भी मिडका विंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके आप अपने रैंक पर कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, वो आप चेक कर सकते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का। स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और जो एम्स का कोटा होता है, प्लस जितने भी कॉलेजेस के कट ऑफ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। medkawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको विजिट करना है। गाइस ये फ्री नहीं है, यहाँ पर एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, जिसके लिए 30 डेज का एक्सेस आपको मिलता है। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर का टैब है, प्लस अगर स्टेट कोटा में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर स्टेट कोटा का जो प्रेडिक्टर है वो यहाँ पर दिया गया है। नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके रैंक पर आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट होने की उम्मीद है। साथ ही साथ इसके अलावा आप अगर किसी भी कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो फिर आप इसी वेबसाइट से medkawing.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का ईयर वाइज क्या कट ऑफ है डिफरेंट कोर्सेज का। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस प्लस आयुष के साथ साथ वेटनरी साइंस और जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज है उसमें आपके क्या अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, आप medkawing की ऑफिशियल वेबसाइट medkawing.com पर विजिट करके नीट प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हैं। प्रेडिक्टर को यूज कैसे करना है और इसके जो कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई है उसका फुल फॉर्म क्या है, आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी लगेगी, वो कंप्लीट डिटेल हाउ टू यूज का जो सेक्शन है वहां पर मेंशन किया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके रैंक पर कहां पर अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। इस प्रेडिक्टर का यूज अगर आप करते हैं तो फिर जो चॉइस फिलिंग है डिफरेंट काउंसलिंग में वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी चॉइस फिलिंग बनाने में, या आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग कैसे रखें ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आपके रैंक पर अलॉटमेंट हो सके। बने रहिए मेडकाविंग के साथ। नेक्स्ट के वीडियोस में ऑल इंडिया कोटा की जो रिजल्ट आने वाला है, प्लस कट ऑफ क्या रहेगा सेकंड राउंड में, बिहार में भी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, डिफरेंट कैटेगरी वाइज अपलोड करेंगे। आप मेडकाविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। ज्वाइन कीजिए मेडकाविंग का टेलीग्राम ग्रुप, जिसका ज्वाइनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड कीजिए मेडकाविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।